के मतलब समझने शुरू किए और सवाल करने शुरू किए। हम्म। और धीरे-धीरे वो जो मुझे पढ़ने का शौक था, मैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, मज़हब, हिस्ट्री ये सब चीज़ें पढ़ता था। तो हम्म। सवाल पूछने की मुझे आदत थी। उसी सवालों में कुछ सवाल ऐसे निकल आए, जिनका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। वो जवाब सवाल थे मज़हब और खुदा के हवाले से। हम्म। तो आखिरकार मुझे फिर ये तय पाया, मेरी समझ में ये आई कि भाई ये खुदा वाली बात जो है, ये खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, क्रिश्चियन भी उसी तरह से करते हैं, यहूदी अपने हिसाब से करते हैं, तो भाई मुझे वो खुदा समझ नहीं आ रहा। तो मैंने फिर मजहब से किनारा कशी कर ली। हम्म। तो आपने लिखा हुआ है द स्ट्रगल्स ऑफ एथियस्ट। एथियस्ट तो यूं मुख्तसर तो ये है कि मैं एक ये भी आपको बता दूं कि मैं एक जमाने में तबलीगी जमात में भी होता था। हम्म। मेरी एक बड़ी हसीन किस्म की दाढ़ी हुआ करती थी, और उस दाढ़ी में और कंधे के ऊपर मैं लोटा और मसाला डाल के लोगों को मुसलमान इस्लाम की तबलीग किया करता था। हम्म। तो वहां से लेके तो यहाँ तक पहुंचा जब तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये मेरी दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, रिलीजन हम्म। इज नॉट माई कप ऑफ टी। हम्म। तो मैंने जनरली सवाल करने शुरू किए। उन सवालों के नतीजे में मुझे पहले मेरे दोस्तों ने गालियां दी, जिस तरह दोस्त किया करते हैं कि ये क्या बकवास भाई कर रहे हो आप, तुम तो काफिर हो जाओगे। लेकिन मेरी नीयत को काफिर होने के, मुसलमान होने की नहीं थे, मेरे तो सिर्फ सवाल थे। तो खैर पहले दोस्तों से जो थी दोस्तियां मुख्तसर होती चली गई। हम्म। फिर बाकी जो एकेडमिक लोग थे वहां पे मसाइल पैदा हुए, फिर घर में पैदा हुए, फिर इर्द गिर्द हुए। तो आखिरकार मुझे वो मुल्क छोड़ना पड़ गया। यानी कि ये आप सारी कहानी पाकिस्तान की सुना रहे हैं, फिर पाकिस्तान से जी आप यहाँ पे पहुंच गए, जी कनाडा मैं पहुंच गए, किस सन पाकिस्तान में में यहाँ पहुंचे आप यहाँ पे? क्योंकि वहां पे देखिए ना, वहां पे एक तो मगर वहां पे अगर आप ये सब चीजों का मुकाबला कर सकते थे, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तो किसी भी कोने का एक कोना पकड़ लेते और उस कोने में आप है ना किसी भी एरिया में चले जाते, किसी गांव गोट में चले जाते, एक दरवेश वाली जिंदगी भी गुजार सकते थे। तो आपने क्यों नहीं चॉइस नहीं चूज मैं नहीं किया देखिए कि मुझे नहीं मैं यूरोप कंट्री में ही जाना है, वहीं पे मुझे पनाह लेनी है इन सब चीजों नहीं से? देख ओहो, आपने बहुत हसीन सवाल किया है, जी। लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगले मैं जरूर जरूर जवाब दूंगा। देखिए हाँ। बात ये है कि मैं कोई वो सूफी और कोई ऐसा नहीं हो गया था कि मैं अपनी तन्हाई की जिंदगी गुजारता। मैं तन्हाई की जिंदगी क्यों गुजारूं? मैं तो सवाल करने वाला, नहीं, आपने सवाल कहा ना कि सुनने वाला। आखिर मैं इतना परेशान हो गया कि दोस्तों ने भी कह दिया कि जी तुम तो है ना कहते हैं खारिज हो हाँ जाओगे, और मैं इतने लोगों के सवालों के जवाब नहीं देता, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो मुल्क छोड़ दूं। मुल्क छोड़ के आपने ये हाँ डिसाइड किया कि मैं कनाडा पहुंच जाऊं। तो हाँ यानी कि आपने ये डिसाइड किया कि यूरोप कंट्री में आप पहुंच जाए, मगर आप चाहते तो वहां पे भी रह के अपना सब कुछ अपना कर सकते थे, नहीं, मगर आपने वहां पे। मैं अर्ज करता हूँ। देखिए वहां पे जो हमारे, मैं बाय द वे सुन्नी घराने से हूँ, जी। और सुन्नी जो है वो शिया को काफिर कहते हैं, और जब उनका मौका मिलता है एक दूसरे को मार लेते हैं। हम्म। फिर सुन्नी सुन्नियों को मार रहे हैं गोलियां, ठीक है। क्रिश्चियंस हथे चढ़ गए, उनके गांव जला दिए जाते हैं। हम्म। अगर अहमदी जो है उनको तो जीने का हक ही नहीं है। और हम्म। ये अहमदी हो, ये ईसाई हो, ये शिया हो, ये सुन्नी हो, ये सब के सब खुदा पे यकीन रखते हैं। इस हम्म। पे तो उनका एका है। और मैं जो खुदा को ही नहीं मानता, तो मेरी वहां पे कौन सी जगह थी सिवाय कब्र के लिए? मेरे लिए सबसे महफूज जगह वहां पे एक हसीन सी कब्र थी, और उसको भी लोग खोद के तो मेरी लाश निकाल के कुत्तों के आगे डालते। तो हम्म। इसलिए दूसरा बात ये थी कि मुझे तन्हाई में जाने का ना कोई शौक था ना अब है। हम्म। मैं तो आया था अपनी जुस्तजू जारी रखने के लिए, हम्म। क्योंकि मेरी जिंदगी सवाल है, सवाल हम्म। करना चाहता हूँ, सवाल सुनना चाहता हूँ, हम्म। गुफ्तगू करना चाहता तो हूँ। क्या तो सवालात हैं आपके कुछ? मैं तो वही देखिए, मैं तो बेसिकली जिंदगी, मैं तो हर चीज पे सवाल करता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हुए और बाकी हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में, और अगर अब यहाँ पे भी देखें तो क्रिश्चियंस का भी वही हाल है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का वो हाल है कि मजहब जो है वो हमारे हमें सफोकेट करने लग पड़ता है। तो हम्म। हमें खुदा की जो है वो कहीं अगर मुझे खुदा की समझ नहीं आ रही है, तो मेरे ऊपर खुदा को इम्पोज ना किया जाए। मैं हम्म। दूसरों के मसले को नहीं खराब करता, लोग मेरे जो है ना मेरी जिंदगी को खराब ना करें। लेकिन हमारे यहाँ तो आदत है कि हमें तो हर जगह घुस के तो वो अपना जहाद करना है। कोई शिया के नाम पे जहाद करेगा, कोई सुन्नी के नाम पे करेगा, कोई हम्म। किसी नाम पे करेगा, कोई किसी नाम पे करेगा। तो मैं वहां से यहाँ पे आया था ये सोच के कि ये सोसाइटी, ये वैसे यूरोप नहीं है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है। जी। तो मैं ये सोच के आया था कि नॉर्थ अमेरिका में डायलॉग की, डिबेट की, डिस्कशन की गुंजाइश होती है। हम्म।
तो लेकिन यहाँ आके अच्छा वहां पे पाकिस्तान में ये था कि लोग कहते थे ओए होए ये तो देखो खुदाई तो नहीं मानता। अब ना मेरे जो सुन्नी थे वो मुझे मानते थे, मेरे साथ थे, ना शिया मेरे साथ थे, ना अहमदी मेरे साथ थे, क्रिश्चियन भी नहीं करते थे। सो आई वाज लेफ्ट अलोन। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई यहाँ आ जाते हैं, यहाँ तो ये मसला नहीं है, हर मजहब हर रंग हर कौम के लोग यहाँ बसते हैं। जी। अब क्या किया जाए कि मेरा नाम का पहला हिस्सा मोहम्मद है। तो अब जैसे ही अब ये आपको पता है कि 9/11 के बाद जो है वो मुसलमानों के हवाले से कुछ चीजें बनी हैं कि जहां मुसलमान देखते हैं तो थोड़ा सा ना शक होने लगता है कि कहीं इसकी बगल में कोई बम ही ना दबा हुआ हो। अब जैसे ही लोग मुझे मोहम्मद कहते हैं, मैंने यहाँ के कुछ अर्सा कैब चलाई, तो जैसे ही वो लोग देखते थे कि अच्छा सामने फर्स्ट नेम मोहम्मद लिखा हुआ है, तो वो मुझे एक तरह से उनकी आंखों में लिखा हुआ था कि भाई वी डोंट ओन यू, यू आर नॉट वन ऑफ अस। तो मैं ये कि ना वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मैं तो अपने सवालों के चक्कर में मुझे कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। मैं जहां पहुंचा हूं अपनी चॉइस से पहुंचा हूं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि मैंने जो सवाल किए जो जुस्तजू लेके चला और जिसमें मेरे लिए एक लेबल घड़ा गया है धैर्य का, जबकि मैं समझता हूँ कि हाँ मुझे खुदा भी समझ नहीं आया, अगर किसी दिन खुदा मेरे सामने आ गया मिल गया तो मान लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं नहीं मानता। तो इसलिए यहाँ के लोग मुझे मुसलमान समझ के जो है वो ओन नहीं करते, वहां के लोग जो है वो मुसलमान ना होने की वजह से ओन नहीं करते। तो यूं यानी भाई कि मैं आप कहीं पे भी ऑन होते ही नहीं है, यानी कि आप जी, कहीं नहीं खड़े हुए। तो हाँ यानी मैं कि दो आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या मुश्किलात आई अपने सवालों की वजह से? आप क्या चीज़ हासिल करना चाहते थे जो हासिल ही नहीं कर सके? आपने कभी गौर किया कि आपकी जस्तजू और आपकी जद्दोजहद ने आपको कहाँ पहुँचा दिया? किस मकाम पे आप खड़े हो गए कि आपके सवालों के जवाब भी नहीं मिले और कुछ नहीं मिला, तो आपके हाथ तो खाली रह गए? तो आपने फिर नहीं क्या हासिल किया? नहीं मैं देखिए मैं कोई नोट हासिल करने तो आया ही नहीं नहीं, था ना नोट नहीं, पाकिस्तान। मेरा मतलब आप तो जवाबात भी हासिल नहीं कर सके ना? अच्छा है ना? जी, नहीं 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 जो वालेकुम अस्सलाम, जी। ना मैं आपके कॉलर से यही पूछना चाहती थी कि आपने जब अपना दीन जो है वो अपनी मर्जी से खैरबाद कह दिया, 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। जब आपने अपने दीन को अपनी मर्जी से खैरबाद कह दिया, तो फिर आपने मोहम्मद नाम को स्टिक अपने साथ क्यों लगा के रखा हुआ है? आपने उसको चेंज कि करने के बारे में मोहम्मद क्यों नहीं गुमनाम सोचा? रख दिया। पहला ये सवाल मेरा। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि अब एथियस्ट बन के और दीन से जब आप चले गए और आपको नहीं समझ में आ रहा सब कुछ, सारा सेटअप बकल आपकी, और आप अल्लाह ताला को भी ढूँढने में नाकामयाब रहे, तो जब आप दीन से हट गए, तो फिर आपको सुकून मिल गया और जो आपकी बेसुकूनी थी वो खत्म हो गई? ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। अरे बहन आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। आई एम रियली रियली आई लाइक योर क्वेश्चंस। थैंक पहली यू, बात तो आपने ये है लाइक किया मैं क्वेश्चन को। मैं पहला आपका सवाल का तो जवाब दूं कि मेरे नाम के साथ मोहम्मद क्यों है। तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि मेरे माँ बाप ने मेरे नाम में मोहम्मद रख दिया। हमारे जितने बहन भाई थे वो बहनें तो नहीं, भाइयों के नाम शुरू ही मोहम्मद से होते हैं। आप पता ना कि पाकिस्तान में शायद 60% लोगों का पहला नाम मोहम्मद है। तो इस तरह वो नाम माँ बाप ने रख दिया। नंबर एक, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात यह थी कि मैं होली प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी बहुत सारी चीजें आई बिलीव कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, ही वॉज वेरी विजनरी पर्सन, ही वर अ सोशल रिफॉर्मर, और उसकी वजह से और वो सोशल चेंज के ऊपर बिलीव करने वाले थे। तो मैं इस हिसाब से उसकी उनकी एज पर्सन बड़ी रिगार्ड करता हूँ। नंबर तीन, तीसरी रीजन ये है कि पाकिस्तान में होते हुए शायद अपना नाम बदल लेता, मैं अपने नाम के आगे अपने वालिद का नाम लगा लेता, अब दूसरा नाम और वालिद का नाम कर लेता। लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तो आपको पता होगा कि जो बॉम्बे अटैक हुए थे उसमें जो एक साहब इन्वॉल्व थे वो मुसलमान थे, वो अमेरिका गए, वहां जाके उन्होंने क्रिश्चियन हो गए, और लेकिन वो उनकी साजिश थी, वो क्रिश्चियन नहीं हुए थे, वो अंदर से मुसलमान थे। उन्होंने सारे बॉम्बे अटैक्स की प्लानिंग उन्होंने की। अब उसके बाद जो मुसलमान अपना नाम बदलता है तो वो मजीद रेड अलर्ट में रेड लाइन में चला जाता है कि इसको तो पकड़ो, ये तो कुछ ना कुछ दो नंबरी करने के चक्कर में है। तो मैं अगर अपना नाम बदल मैं समझती हूँ कि ये तो आप सोच रहे हैं ना, आपका नाम देख करके दूसरा शब्द जो है वो आपको क्लियर करते देगा। और जैसे आप समझते हैं कि यहाँ नामों के ऊपर इस तरह से डिफरेंस रखा जाता है दूसरे यहाँ के माशरे में, तो आप कैसे 100% श्योर हैं कि आप अपना नाम साथ में रखेंगे तो आपके साथ फिर इस तरह का सलूक नहीं किया जाएगा? नहीं 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 नहीं, इससे बुरा होगा, इससे बुरा होगा मेरे साथ। वो ये हो गया, देखे हेडली चीज जो था ना, जो बंदा अच्छा, एक ये मुसलमान था। बताएँ कि आपने जो अपनी ज़िंदगी को ये इख्तियार किया, तो आपने कभी गौर किया कि आपने क्या-क्या चीज़ें खो दी
आपने रिश्ते खो दिए या रिश्ते आपके हैं बहन भाइयों के रिश्ते? नहीं, लाज़िमत है आप अकेले तना निकले ना, तो मुझे आपने क्या खोया और क्या पाया इस चीज़ के जी, अंदर? कभी मैं गौर किया, बताता हूँ। पाया क्या समीना, आपने? मैं हाँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ यहाँ लाइन पे और मैं गुफ्तगू सुन रही हूँ और मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं क्यों में हूँ लाइन में। जी। तो जैसे ही आपका मोहम्मद साहब का सवाल जब आप कंप्लीट होता है तो प्लीज आप मुझे ले लीजिए लाइन चलो पे। ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, साथ रहें। जी, 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 देखिए आप ये सवालों की मेरे ऊपर बमबारी न करें, धीरे-धीरे आने दें। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या खोया, क्या पाया। हाँ। पहली बात तो ये है कि मैंने गैर ज़रूरी चीज़ें जो थीं, जैसे होता है ना आपके घर में क्लटर इकट्ठा हो जाता है, हुँ, हुँ। तो आखिरकार अपना कबाड़ निकालते हैं। हुँ, हुँ। इसी तरह सोशल रिलेशनशिप में भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कबाड़ आप इकट्ठा कर लेते हैं। खामखा के जो है ना झूठे रिलेशनशिप भी पाल लेते हैं। हुँ, हुँ। तो मेरे जो झूठे रिलेशनशिप थे वो मनफी होकर निकलते चले गए। हुँ, हुँ। ठीक है? एंड आई हैव नो आई एम नॉट सैड ऑन इट। हुँ, मुझे हुँ। था कि वो ऐसे लोग ही नहीं थे जिनसे आप बात नहीं कर सकते ऐसे, जो आपके साथ जिनमें टॉलरेंस नहीं है, हुँ, गुफ्तगू हुँ। नहीं है, जो सवाल का जवाब सुनने को देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। हुँ, हुँ। ठीक है? मेरे अब भी बहुत सारे दोस्त, अक्सरियती दोस्त जो हैं, वो बहुत सारे मुसलमान हैं, वो बहुत अच्छे, बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरी अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो मुझे एज इट इज कबूल करते हैं। हुँ, हुँ। बहुत सारे जो नहीं करते वो मुझे छोड़ के, तो मुझे लगा कि मेरे कंधों से बोझ उतर गया। हुँ, हुँ। पाया पाया मैंने वही, वो तो नहीं, मैं अपने आप को खुदा न खास्ता सुकरात के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हुँ। सुकरात भी एक सच की तलाश में फांसी पे चढ़ गया था। जी। ठीक है? तो मैं एक जो सच की तलाश है, जी। मुझे तो सच की तलाश है, वो मेरी अभी आप अब वो सच की तलाश अभी तक आपकी जद्दोजहद जारी है, यानी कि अभी तक आप उस सच्चाई पे पहुँचे नहीं, जिसकी वज़ह से नहीं, नहीं, आपने ये सब कुछ छोड़ा। नहीं, नहीं, देखिए नहीं, सच की तलाश तो चलती रहेगी। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो मेरी नहीं, जो मेरा अगली मकसद कहने जनरेशन का ये है कि कितने साल हो गए आपको ये जद्दोजहद करते हुए, अभी तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए? हज़ारों सालों से इंसान खुदा को ढूँढ रहा है, उसको नहीं मिला तो मुझे कैसे मिल जाएगा भाई इतने सालों में? अच्छा, यानी कि लेकिन अभी खुदा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत तो नहीं होती है। अगर आप सच्चे बिलीफ से अपने दिल के अंदर जाते तो खुदा तो हर दिल में रहता है। बहन मेरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर आप कह रही हैं सच्चे ईमान के साथ, भाई ईमान ही तो देखिए, ईमान और साइंस में फ़र्क है। ईमान कहता है पहले मुझे मान लो कि मैं ये सच है, फिर उसके लिए दलीलें ढूंढो। साइंस कहती है कि पहले तहकीक करो फिर पहुंचो नतीजे पे। आप मुझे कह रही पहले अल्लाह को मान लो, तो भाई मान लिया तो मसला ही क्या होगा, खत्म हो गया। मैं तो पैदा अल्लाह चले को मैं ज़रा मानते जो हुए एक हुआ और था। मेरे साथ हैं समरा, उनसे भी मैं लेती हूँ सवाल, वो भी जी जी शायद उनके जी दिमाग जी। में कोई जी, समरा जी। हेलो? हेलो? हेलो समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या कहेंगी आप इस सिलसिले में जो गुफ्तगू सबसे सुन पहले रहे हैं तो आप? मैं आपको ये कहूंगी कि आपका प्रोग्राम बहुत ही प्रोडक्टिव है और बहुत मजा आ रहा है सुनने में। जी। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने खुदा को खुदा हाफिज कहने की कहानी हमें सुनाई अपनी। और उनकी गुफ्तगू से मेरे जहन में कुछ सवालात और कुछ कमेंट्स आए जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी। तो एक तो सवाल मेरे पास ये है कि जब हम सबसे ज्यादा हमें खुदा की जरूरत किस वक्त पड़ती है, जब हमें हुँ। कोई डेथ या हम लॉस से डील कर रहे होते हैं, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। बुरी से बुरी सिचुएशन में हम ये कह के अपने आप को मुतमईन करते हैं और हम हकीकत को एक्सेप्ट कर लेते हैं इस हुँ। बहाने, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जो अल्टीमेट जो हमारे ऊपर पावर है वो अल्लाह ताला की, उसने जो हमारे लिए फैसला किया वो ठीक है। तो मैं हुँ। मोहम्मद साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप किसी लॉस से अपनी जिंदगी में या अपने किसी फेलियर से डील कर रहे होते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि आपके पास ये एक तसल्ली देने वाला रीजन नहीं मौजूद है कि अल्लाह ताला ने जो किया वो अच्छा ही किया, आप अपनी हर फेलियर, हर लॉस, हर चीज के जिम्मेदार अपने आप को खुद समझते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो नफ्सियाती सेहत या जिस्मानी सेहत पे जो असरात होते हैं उससे आप कैसे डील करते हैं, लाइक हाउ डज इट इफेक्ट ऑन यू? ये मेरा एक क्वेश्चन है। इसके बाद शायद मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, लेकिन मुझे अगर इस सवाल का जवाब मिल आप जाए। इकट्ठे इकट्ठे ना पूछिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा, मुझे अब भूलने का मर्ज होने लगा जी है। नहीं, अच्छा अब दूसरा, मैं हूँ यहाँ पे लाइन पे, आप मुझे जवाब देंगे तो फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी। जी, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे मेरा जो अब मैंने अभी इस प्रोग्राम के लिए अडॉप्ट किया अपना सेकंड नेम गुमनाम,
मुझे उससे पहले देखिए मोहम्मद जो है ना वो उस नाम की एक अपने तकद्दुस है और मैं उसके एहतराम में, मैं नहीं चाहता कि मुझे सिर्फ क्योंकि जब हम मोहम्मद कहते हैं फिर हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पड़ेगा, तो अब मेरे साथ वो आप लगा नहीं सकते, तो आप मुझे गुमनाम ही कहें तो मुझे मेरे लिए चलेगा। गुमनाम। अच्छा, जी। दूसरा दूसरा ये है कि अब क्योंकि लाइन के ऊपर 2 अदद खवातीन हैं, तो मैं मुखातिब करने के लिए मुझे आप अपना ज़रा नाम बता सकेंगी, क्या नाम है आपका खातून? मेरा नाम समरा। समरा। समरा साहबा देखिए, ये बड़ा मैं इस मसले से गुज़रा हूँ कि एक वक़्त आया कि जब मुझे शक हुआ कि यार ये खुदा का चक्कर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नहीं है? और इस सवाल के हाँ ना मखमसे में मैं कई साल तक अटका रहा। फिर एक वक्त वो आ गया कि जब मुझे लगा कि यार ये जिस तरह से जिस खुदा की सब इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, भाई वो वाला खुदा तो नहीं है, कोई और हो तो हो। तो उस वक्त मैं इस एग्जैक्टली इस खौफ से गुजरा जो आप बात कर रही हैं कि अच्छा अगर खुदा नहीं है तो फिर मेरा क्या है, मैं मरने के देखिए बाद है ना, कहाँ ये जाऊंगा? एक तो आप ये बात सुनिए कि जैसे आपने कहा कि मैं इस कश्मकश में रहा, इस सिचुएशन में कंफ्यूज रहा मैं कि खुदा की ये लोग जो पूजा करते हैं, देखिए खुदा की पूजा नहीं करते, खुदा की इबादत करते हैं। तो एक मैं ये आपने वाजे कर दूं कि नहीं, समीना जी, मैं आपको सिर्फ ये आपने वाजे मेरी पूरी करना चाह रही बात हूँ, लफ्जों मेरी लफ्ज ये चले। नहीं नहीं वो आपका जो है जैसे पूजा करते हैं हिंदू, देखे हर एक का कोई ना कोई भगवान होता है, कोई ना कोई जिसको मानते हैं, क्रिश्चियन का अलग होता है सोच, और मुस्लिम लोगों की सोच अलग होती है। जिस तरह आपने कहा कि मुझे मोहम्मद अगर आप कहेंगी तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे मोहम्मद ना कहें। अभी मैंने इस शो के लिए जो गुमनाम कहा है उस तरह पुकारें। तो यही चीजें होती हैं कि पुकार, देखें आपको लगा कि मुझे मोहम्मद लेके मेरा नाम लेके कॉलर नहीं पुकारे। तो इसी तरह आप ये कहें कि पूजा जिस तरह कहते हैं कि पूजा कर रहा है, तो पूजा नहीं कर रहा, अल्लाह की इबादत जो करते हैं। आप जी, ये कहें कि जो समीना जी, अल्लाह की इबादत समीना करते जी, हैं और जो लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो ये दोनों चेंज हो गए वर्ड्स। तो आपको ये समीना बताना पड़ेगा। जी, आपने मेरी मेरी बात अब सुनी, मैंने एग्जैक्टली यही बात कही है जी। कि वो खुदा जिसकी लोग इबादत करते हैं या पूजा करते हैं, नहीं, आपने क्योंकि इबादत का नाम नहीं लिया, सुनिएगा रिपीट शो नहीं, में। अच्छा चलिए, वो नहीं नहीं अगर मैंने नहीं कहा जी। तो मैं इसमें माजरत खा हूँ, हाँ, मैं इसीलिए अगर मैंने कहा कि लोग देख रहे हैं नहीं लाइव नहीं शो, लोग ज़रूर नोट नहीं करते हैं हर नहीं नहीं चीज़, तो लोग अगर नोट करेंगे कि एंकर मैं ने क्यों नहीं रोका इस बात को। नहीं नहीं अगर मैंने नहीं कहा तो मैं माजरत खा हूँ। मैं हुँ, यही कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ इबादत करते जी। हैं, कुछ अंग्रेजी में करते हैं, कोई अरबी में करते हैं, राइट, कोई हर उसको एक का अल्लाह, अपना-अपना है ना, चर्च जाते हैं तो कोई लोग दूसरे स्टाइल से कोई करते अल्लाह हैं। कहता जी, है, कोई भगवान कहता है, कोई राइट। खुदा कहता है, तो वो बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि खुदा को तो हम एक ही मान रहे हैं ना। मैं समझ रहा हूँ कि जो कम से कम इब्राहिमिक रिलीजन वाले हैं, क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान, ये तो सारे वो एक ही खुदा है सबका। तो जब मुझे लगा कि वो खुदा जो है मेरी समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा अच्छा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं समरा जी आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ। सुमीना जी ने मुझे मेरा आधा जो था ना वो जवाब गुम करवा दिया। तो बहरहाल वो ये कह रहा था कि मुझे हुआ कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। और अगर सबसे मुझसे भी हॉन्टिंग सवाल ये था कि अच्छा अगर खुदा नहीं है तो फिर क्या है, वो है क्या आखिर? तो ये मुझे बहुत देर तक हॉन्ट करता रहा। फिर मुझे सबसे पहला जो जवाब था वो इसका नहीं मिला कि खुदा नहीं है तो क्या है। मुझे इस चीज का जवाब मिला कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो मेरा एक मौत के बारे में मेरा बुनियादी तसव्वुर तब्दील हो गया। हमारा ये होता है कि हम जब मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, तो हम मर जाते हैं तो हमें वो अपने मजहब के हिसाब से, अपने दीन या अपने धर्म के हिसाब से एक कोई जन्नत होती है जहाँ पे हम चले जाते हैं। वहां पे अल्लाह भगवान गॉड हमारा एक कोई इम्तहान लेता है, या हमारे उसके नेकियों और बुराइयों के हिसाब से हमें जन्नत या जहन्नम में भेज देता है। ये है हमारा वो तसव्वुर। लेकिन मुझे जिस चीज से वो हुआ, एक तसल्ली हुई, मुझे हुआ कि मुझे तो मरना ही नहीं है, क्योंकि हम कभी नहीं मरते। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, क्योंकि देखिए मैं जो हूँ, मेरा जो वजूद है, मेरा वजूद कहाँ से है? वो मिट्टी, उसमें सोडियम है, उसमें पोटाशियम है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन है, उसमें हीलियम है, उसमें तमाम वो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, वो सारे मौजूद हैं। वो कहाँ से आए हैं? हो सकता है कि मेरे जिस्म में एक जो मॉलिक्यूल है उसमें एक हिस्सा जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो हजरत पता नहीं हजरत नूह का हो, जिसने जो सॉक्रेटिस सांस लेता था,
उस सांस, वो जो हवा चक्कर लगे आगे, हो सकता है मेरे फेफड़ों में से गुजर के मेरे जिस्म का हिस्सा बनी हो। जब लोग मरते हैं हम उनको दबा देते हैं तो वो चीजें रिसाइकल होती हैं। मेरे जो दादा की, मैं कब्र पे गया तो उनका देखा कि उनकी कब्र के साथ एक बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त था। तो मुझे वो दादा की कब्र देख के पता चला कि अच्छा, वो जो मेरे दादा जो है वो तो इस बोर्ड की जड़ों से होता हुआ इसके पत्तों में, इसकी जड़ों में और इसके ऊपर बैठे हुए परिंदों में गया हुआ है। वो तो हवा में है, वो तो हर जगह पे है। तो मुझे अपना दादा, उसके बाद मुझे अपना बाप और वो सब लोग, मुझे जो लोग आज से बहुत पहले गुजर गए, मैं तो उनको देखता हूँ कि वो हवा में, फिजा में, पत्तों में, हर जगह पे मौजूद है। लिहाजा मैं मरने के बाद मेरी तो जिस्म का एक एक चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी डिफरेंट पार्टिकल्स में। वो पौधों में जाएगी, वो पानी में जाएगी, वो हवा में जाएगी, वो किसी परिंदे की जात का हिस्सा बनेगी, किसी पत्ते का बनेगी, किसी फूल की खुशबू बनेगी, कहीं बदबू बनेगी, कहीं मुझे कुत्ते के जिस्म का हिस्सा बनूंगा, कहीं हो सकता है सूअर के जिस्म का हिस्सा बनूं। ये सब जिंदगी की शक्लें हैं। तो ये जिंदगी कंटिन्यू रहेगी। उसमें गुमनाम मोहम्मद गुमनाम नहीं होगा, उसमें कुछ और होगा। मिलियंस ऑफ अदर लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो मुझे सबसे बड़ी तसल्ली ये थी। दूसरी था कि अगर खुदा, क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सॉरी, हेलो जी ये बीच में म्यूजिक चल पड़ा है। जी जी जी, हेलो, एक सेकंड, एक सेकंड। जी हेलो जी जी, बीच में म्यूजिक, हाँ जी। जी, मैं इनसे क्वेश्चन करना चाह रही थी कि इंसान की तो एक एक सांस पे उसका अपना कोई इख्तियार ही नहीं है। तो ये कोई हमारे अपने हाथ में ये भी नहीं है कि हम कितनी सांसें लेंगे और कितनी सांसें नहीं लेंगे। तो आप जो है वो इस बात पर इतने मुतमईन और इत्मीनान से कैसे हैं? आपको कैसे पता है कि आपकी कितनी सांसें हैं? आपके हाथ में इख्तियार ही नहीं है किसी चीज का। तो कोई ना कोई तो ऐसी ऐसी कुव्वत इस दुनिया में है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है और उसने अपने पास इन तमाम चीजों का इख्तियार रखा है। ना ही तो हम अपनी मर्जी से पैदा हो सकते हैं इस दुनिया में और ना ही तो हम अपनी मर्जी से इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। तो फिर हम किस बात पर ये कहें कि वो कोई खुदा नहीं है कि जिसने हमें बनाया है या जिसने हमें दुनिया में भेजा है या जिसने हमारे लिए अच्छा बुरा और हमारी किस्मत लिखी है और एक हमने सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जी 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 जी। जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप ये सोचते हैं कि आप खुद दुनिया में आ गए और आपको 100% ये बात कैसे आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि मर जाने के बाद ये दुनिया से, जाहिर सी बात है, यहाँ से जब हम रुखसत हो जाते हैं तो हम एक दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। एज ए मुस्लिम में हमारा तो यही मानना है कि हम इस दुनिया में रहते नहीं है, हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आपको इतना कंफर्म कैसे है कि आप आंखें बंद करेंगे और मट्टी पेड़ पौधों का हिस्सा बन जाएंगे और आप उस जहन्नुम की तरफ रवाना नहीं होंगे जिसके बारे में कुरान हमें बताता है? ये पूछना चाहती थी आपसे। देखिए आपके आपके सवाल, एक सवाल में 100 सवाल है। तो मैं, मेरा ख्याल है नहीं, कि सवाल एक ही है, मगर उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने सवाल को। मगर हाँ सवाल देखिए, एक ही है उनका कि आपने जो बताई, इतनी तफसील बयान की कि जी मैं कभी किसी दरख्त के पर होऊंगा, किसी पत्ते पे होऊंगा, किसी फ्लावर पे होऊंगा। तो उन्होंने वही सवाल किया कि जब आप किसी को मानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, जो हम जिस तरह एज अ मुस्लिम या ऐसा हिंदू, हर कोई किसी न किसी को मानता है, आप तो किसी को नहीं मानते, तो आपको कैसे यकीन है कि आप किसी पत्ते पे होंगे या किसी फ्लावर पे होंगे? देखिए, सवाल एक ही, मैंने उन्होंने एक्सप्लेन किया आपके जवाब को सुनने के बाद। तो उन्होंने अपना सवाल को थोड़ा लंबा करके आपको एक्सप्लेन करके बताया, पर सवाल एक ही है उनका। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका जवाब दे सकूं। जी देखिए, पहली बात खातून के, मेरा मकसद जो है वो किसी के अकायद की, जज्बात की नफी करना, तौहीन करना, वो बिल्कुल मकसद नहीं है। मेरी माँ, मेरा बाप रासुल अकीदा मुसलमान, भाई मल्टीपल हज किए हुए, मेरे घर में नमाजें पढ़ी जाती थी और मेरे से बहुत मोहब्बत का था ताल्लुक और अब भी है। तो मैं अच्छा, तो बिल्कुल आप ये बताएं कि आपने शादी की जिंदगी में या आप भैया, सिंगल ही हैं? पहले मुझे उनके सवाल का जवाब देने दें, मैं शादी हाँ में बाद में आता हूँ। हाँ। हाँ, नहीं, अच्छा देखिए, सुनना चाहते हैं कि शादी भी की या इस पे भी बिलीव नहीं है आपका शादी पे? ये आपका बहुत जो है दिलचस्पी वाला, आपको लगता है बहुत इस टॉपिक में दिलचस्पी है, अगले प्रोग्राम में इस पे बात कर लेंगे, इस दफा इधर ही रहने दें। देखिए, सबसे पहली तो खातून बात यह है कि आपका सवाल बड़ा अहम है। पहली बात है कि एक चीज होती है, एक पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं। एक होता है जिसे हम कहते हैं लफ्ज एथियस्ट या दहरिया। दहरिया या एथियस्ट वो है जो कहता है कि मुझे पता है कि खुदा है ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना कि 2 और 2 5 नहीं हो सकते, मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते, ये पक्का यकीन है।
तो इसी तरह जब कोई कहता है ना कि मैं एथियस्ट हूँ, तो उसका मतलब है कि वो ये कहता है कि खुदा है ही नहीं। मैं अपने आप को साइंस का तालिब इल्म कहता हूँ, हिस्ट्री का तालिब इल्म कहता हूँ, तो मैं ये अपने आप को टेक्निकली एथियस्ट नहीं समझता। मैं अपने आप को कहता हूँ, एक और टर्म है अंग्रेजी में, मुझे नहीं पता उसके लिए उर्दू में क्या लफ्ज है, वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो है वो शख्स होता है जिसे खुदा के होने पे यकीन नहीं है, लेकिन इस चीज का भी यकीन नहीं है कि खुदा वो अगर है या नहीं है। अगर खुदा कभी सामने आ गया तो उसको मान लिया जाएगा। पहली बात तो ये है। लिहाजा मैं मुनकरे खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा की तलाश में हूँ। अच्छा मैं देखूं तो सही, जिसको मुसलमान कहते हैं कि ये क्वालिटीज हैं, क्रिश्चियन कहते हैं ये है, हिंदू कहते हैं एक सच्चाई की तलाश में। जो आपने कहा कि हम कहाँ से आए हैं, मैं कहाँ से, मेरा दादा कहाँ, उसका बाप कहाँ से, उससे ये जमीन कहाँ से आई, उसके बाद पहली एनर्जी कहाँ से आई, वो सवाल मेरे ज़हन में भी है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपने और मेरी माँ ने और मेरे भाइयों ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने अपनी तरफ से एक जवाब ढूंढ लिया कि एक अल्लाह है, उसने हमें जो ये बना दिया, कुन कहा और कायनात बन गई। अच्छा ये मैं हमने अपनी तरफ से ये जवाब नहीं ढूंढ लिया। हम जिस दीन के पैरोकार हैं तो हम उसी पर ही बिलीव करते हैं, और हमें अच्छी तरह पता है कि अगर हम ये सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह को बेदलील मानना होता है। अल्लाह को मानने के लिए हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इस पर ईमान है कि हमारी आखिरत जो है वही हमारी असल दुनिया है, और वही हमें हमारे फलाह के रास्ते पे लेकर जाएगी। तो हमने किसी के कहने पर नहीं मान लिया। हमने इसलिए मुसलमान नहीं है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। हम अल्लाह पर बेदलील यकीन रखते हैं, और हमें अपने अल्लाह को मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो आखिरत है वही हमारी असल जिंदगी है। हम उस पर बिलीव रखते हैं। और बेशक आप देख लीजिएगा, मैं तो आपके हक में यही कह सकती हूँ कि अभी आप पूरी तरीके से इस चीज से बाहर नहीं निकले हैं। आपके दिल में एहसास तो है कि अल्लाह है, अब वो कहाँ है, आप उसको ढूंढना चाहते हैं और उसके प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि आप सीधे और वापस हिदायत वाले रास्ते पे अल्लाह ताला आपको लेकर आए, और आप किसी अच्छे मुफ्ती से मिलें जो आपके इन तमाम सवालात का जवाब दे, और आप वापस अपनी उस जिंदगी में दाखिल हों जिस पर अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया था। क्योंकि आपका ताल्लुक एक पैदाइशी मुस्लिम घराने से है, इसलिए मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप वापस अपने ही रास्ते पर वापस आ जाएं। अगर आपका जब वापस आ जाए तो दोबारा से इस शो को ज्वाइन करें, और इस शो को दोबारा से इस शो में आए और बताएं कि आपको वो सवालों के जवाब मिल गए। मैं ये समरा के सवाल पे भी जाना चाहती हूँ। दूसरा सवाल उन्होंने कहा था, मैं पूछूंगी। जी समरा, जी, तो सवाल आप पूछ रहे हैं, उसके बाद जी। और डेथ से मुताल्लिक ने तो सवाल पूछा कि जब इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी में कोई डेथ या लॉस होता है तो ये अपने आप को किस तरह मुतमईन करते हैं, क्या कह के मुतमईन करते हैं। एक तो मुझे भी इसका जवाब नहीं मिल सका। दूसरा मैं अब क्योंकि मेरी बारी आ गई है तो मैं पूछ लेती हूँ कि देखा गया है बहुत सारे अंडर कवर्ड लोग मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी में भी, कनाडा में भी इस वक्त, और पाकिस्तान में भी, जो ये खुलेआम कहने से डरते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। क्योंकि जो नॉर्मली ये ट्रेंड देखा गया है कि जो लोग किसी भी मजहब को फॉलो करते हैं वो उनके अंदर ये टॉलरेंस नहीं होती कि वो ये कबूल कर सके कि कोई इंसान बगैर मजहब के भी होता है। तो लिहाजा जो लोग हैं वो अपने आप को खामोशी से दबा के रखते हैं और अपनी क्लोज गैदरिंग में ओपन अप होते हैं। तो इससे उनकी सोसाइटी में एक तरह की आइसोलेशन होती है। मैंने देखा, मेरा तजिया है कि उनके अंदर एक आइसोलेशन होती है और एक आउटकास्ट फीलिंग होती है, क्योंकि वो कहीं भी फिट इन नहीं हो रहे होते। तो उससे, उस आइसोलेशन से जो नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर से एक सोशल एनिमल है, हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो ये अंदर का जो एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, इससे आप किस तरह डील करते हैं? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि आपको इसका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। आप ये सवाल रखें, इनका नोट कर लिया आपने सवाल। इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आते हैं, उसके बाद इनसे हम जवाब लेते हैं। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को चार चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon.
मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी गजाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। खवातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। Welcome to EB Electronics. EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी राजे, हम गए थे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गुमनाम, जो अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जवाब लेते हैं उनसे। जी 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 जनाब। देखा ना, मैंने कहा था मैं भूल जाऊंगा। आप समरा साहब जरा एक लफ्ज में बता दीजिएगा सवाल किस बारे में था। मेरा सवाल था हद हो गई, यानी कि इतना लंबा। हाँ नहीं, खुदा हाफिज कहने से हाँ जी, खुदा को खुदा हाफिज कहने से जो सोशल आइसोलेशन और सोशल Exactly. आउटकास्टिंग से डील मैं करना समझ पड़ता है, मैं उससे समझ गया, नफ्सियाती समझ सेहत गया। पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि हम मैं सोशल एनिमल हैं और हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, एक दूसरे के साथ रह के खुश रहते हैं। तो जी। जब हम कट जाते हैं माहौल से तो कैसा जी। महसूस होता है? मैं समझ गया। लेकिन समरा जी, आपके सवाल से पहले मैं मुख्तसरन जो दूसरी खातून है लाइन पे, उनका एक सवाल था, मैं उसका जरा थोड़ा सा जवाब दे दूं कि देखिए, मैंने जो वो पूछ रही थी कि मैं अपने असल की तरफ लौट जाऊं। देखिए, मेरा ये ख्याल था कि मैं मुसलमान इसलिए था, और हम लोग अक्सर लोग जो एक हिंदू के घर में पैदा होता है, वो ज्यादातर या क्रिश्चियन के घर में पैदा होता है, उसको इतना ही ईमान होता है अपने सच्चा होने पे जितना मुझे और आपको अपने वहां पे होता है। दूसरा है कि मैं इस वक्त 67 ईयर्स का हो गया हूँ। अगले 2-3 साल में मुझे लुढ़क जाना है, और फिर ये है कि हो सकता है कि मैं वो दरख्तों का हिस्सा बन जाऊं या जहन्नम में कोड़े खा रहा हूं। तो मुझे वहां पता चल जाएगा। अब मेरे लौट के जाने का जब दिल नहीं चाह रहा, जबरदस्ती तो मैं लौट नहीं सकता। हाँ, अगर खुदा किस दिन सामने यंग स्ट्रीट पे आके खड़ा हो गया तो मैं मान लूंगा, सजदा कर दूंगा, सब चीजें हो जाएंगी। अब आता हूँ आपकी तरफ समरा जी। समरा जी देखिए,
बात ये है कि जाहिर है इस प्रोसेस से गुजरते हुए जो मुझे एक वो आइसोलेशन हुई और मैं इवन डिप्रेशन में भी गया और मैं साइकियाट्रिस्ट के पास भी यहाँ गया कनाडा। वहां पे यही सारी चीजें थी जो मेरी चीजें रिजॉल्व हो रही थी एंड ही हेल्प मी अ लॉट। वहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं कि 99.9% जो लोग आ रहे थे उस साइकियाट्रिस्ट के पास वो सारे के सारे बड़े स्ट्रांग बिलीवर्स थे। वो बहुत पक्के क्रिश्चियन थे, बहुत पक्के मुसलमान थे, बहुत पक्के हिंदू थे, यहूदी थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप खुदा को अगर उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, डाउट में चले जाते हैं, तो तभी आपने उसमें आइसोलेशन और डिप्रेशन में जाना है। वो बाकी लोग मुझसे ज्यादा जा रहे हैं, लिहाजा मुझे ये भी पता चला कि मैं उनसे कुछ ज्यादा तकलीफ में नहीं हूँ। वो इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनके पास सवाल ही नहीं है। मैं इसलिए डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि मेरे पास सवाल है। मुझे वो सुकरात का मशहूर फिक्रा है जो मैं रिपीट करने लगा हूँ। सुकरात को कहते हैं, वो कहते थे कि ये सुकरात सबसे ज्यादा आलिम यानी है। कि आप ये कह रहे हैं कि उनके पास इतने सारे क्वेश्चन आंसर है मगर वो फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसलिए डिप्रेशन में जा रहा हूँ। जी नहीं, मैं आज उलट कह रही हैं। मैं ये जी कह रहा हूँ क्योंकि क्या आपके पास क्वेश्चन है तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके पास सवाल आते हैं, उनके पास कोई सवाल नहीं है, उनके पास जवाब सारे मौजूद है सवालों के, पर तब भी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए सुकरात ने एक बात कही थी, लोगों ने जी उसे कहा कि तुम तो हमसे बहुत ज्यादा आलिम हो, बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास तो दुनिया का हर इल्म है, तो हम तो कुछ नहीं चाहते। उसने कहा कि तुम में और मुझ में एक फर्क है। उसने कहा कि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो मुझे ये पता है कि मुझे खुदा के बारे में कुछ नहीं पता और ये बाकी दुनिया समझ रही है कि उन्हें खुदा के बारे में सब पता है। एक गलतफहमी में हम दोनों में से कोई जरूर है, या मैं हूं गलतफहमी में या बाकी जनता है। तो लेकिन वो कहने जो समरा जी के सवाल का जवाब था कि ये जो था ना डिप्रेशन वाला, आइसोलेशन वाला, वो मैं हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, सबको साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्टों के पास जाके दवाइयां लेते हुए देख रहा हूँ। वो भी मेरी तरह उसी क्राइसिस में है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो जो खुदा है हमारी बात सुन नहीं रहा। मैं कहता हूँ भाई वो मुझे खुदा मिल नहीं रहा, तो रौला वही खुदा का है। तो मैंने फिर खुदा की तलाश शुरू कर दी है कि पता चल जाए किस तरह का है। वो कहता है यार वो सुनता नहीं है, भूख नहीं खत्म होती, बीवी ये करती है, मियाँ ये करता है, खुशियां नहीं है जिंदगी में, तन्हाई है, खुदा सुनता नहीं है। तो भाई ये खुदा के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी कोई इजाफी तौर पे मैं तन्हाई में नहीं गया। हाँ, मेरे सवालों ने मुझे ये किया कि बहुत ज्यादा लोग मुझे डिस्कार्ड कर देते हैं और उन लोगों के साथ गुफ्तगू करने का मुझे भी शौक नहीं होता। मुझे होता है कि जहाँ हेल्दी डिबेट की जा सके, ना कोई मैं किसी की इंसल्ट करूं ना मेरी इंसल्ट करे। और आई एम सो हैप्पी कि यहाँ समरा जी, आप भी और दूसरी खातून का मुझे नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली सवाल किया, वरना लोग तो मुझे माँ बहन की गालियों से शुरू करते हैं। जी जी समरा, हेलो थैंक जी। यू सो मच। यानी कि आप मुतमईन हुई इनके जवाब से, ये खुदा की तलाश में, ये खुदा की तलाश में जो खुदा अभी तक इनको नहीं मिला और जो इनके जिनको खुदा मिल चुका है तो वो परेशान है। तो इनके ये दोनों ये इन्हीं क्वेश्चनों में ये उलझे पड़े हैं। ये नहीं पता कि अल्लाह ताला की और खुदा की, जिनको खुदा मिल जाता है तो शायद वो खुदा की ताब भी नहीं ला पाते। मिलने के बाद के वो बस समझ लें कि उनको ऊपर क्या तारी होता है। कभी हम उनको भी लेकर आएंगे जिनको खुदा मिल चुका है। इनके खुदा की तलाश में, जिनको खुदा नहीं मिला, जिनको खुदा मिल चुका है, वो भी आके हमारे प्रोग्राम में आइए और इसका है ना हिस्सा बनिए और बताइए कि जब आपको खुदा मिला, अपनी आंखों से आपने देखा, उसके करामात, इसकी वो सारी दुनिया में देखी जाती हैं, हर कोई देखता है, तो जरूर आके हमारे साथ शेयर करें। तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी, मैं इनके जवाब से मुतमईन हुई और मेरे जहन में भी इन्हीं की तरह मजीद सवालात पैदा हुए, क्योंकि मैं पेशे के एतबार से उस्ताद हूँ, तो लिहाजा मुझे सवालात करने की आदत भी है, सोचने की आदत भी है। तो एक सवाल मजीद इस सिलसिले में पैदा हुआ कि जिस सेंचुरी में हम जिस टाइम में, जिस वक्त में हम जिंदा हैं, उसमें जो ये रिलीजन का जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत मजबूती से खड़ा है। तो क्या आपके ख्याल में ऐसा है कि कभी, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते कि कोई खुदा या कोई किसी भी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, तो क्या आपका ख्याल है कि कभी ये इंस्टीट्यूट अपनी जगह से हिल सकता है? और इसी की तरह एक इंस्टीट्यूट जो जिसमें अभी आपने कहा कि समीना जी जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखती है, मैरिज इंस्टीट्यूशन भी है, वो भी इसी की तरह है।
हमारे लिए वो एक मजीद इसी तरह एक इंस्टीट्यूट है, रिलीजन इंस्टीट्यूट की तरह का एक इंस्टीट्यूट वो भी है। तो क्या कभी ऐसा होगा आपके ख्याल में कि लोगों में कभी ये अपने बिलीफ को मजीद तलाश करने की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कभी जरूरत पैदा होगी, या अगर दिल में या जहन में कोई सवाल आए तो क्या वो कभी कर पाएंगे? कभी क्या ऐसा होगा? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आता। लोग यहाँ पे भी, वेस्ट में भी हम देखते हैं कि बहरहाल वो शायद एवरी संडे चर्च ना जाते हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली वो बिलीव करते हैं किसी न किसी फलसफे पे, तो वो किसी न किसी रिलीजन पे वो बिलीव कर रहे हैं, और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो किसी किस्म का क्वेश्चन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जी जी सम्राट जी, जी सम्राट जी, देखिए मैं जाहिर पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कुल इल्म तो नहीं है, तमाम इल्म तो नहीं है। मेरे जो अपना ख्याल है, मेरा अंदाजा है कि जिस तरह से एक डिबेट ओपन हो चुकी है दुनिया में, ये भी हम डिबेट कर रहे हैं। आप इस वक्त आपके 500-700 लोग तो कम से कम देख ही रहे होंगे और वो सुन रहे हैं। हो सकता है कुछ मुझे बुरा भला कह रहे हो, कुछ सवाल सोचना शुरू कर दे। तो सिर्फ अगले 2 मिनट रह 1 गए हज़ार शो खत्म करने में, 2 मिनट के जी, लिए आप दे दें जल्दी जी से मैं जी 2 मिनट में खत्म करता हूँ। जी तो मेरा ख्याल है कि अगले 10,000 साल तक तो रिलीजन का इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद रहेगा, लेकिन ये होगा कि लोगों में टॉलरेंस आ जाएगी। आप पाकिस्तान में खड़े होकर बात नहीं कर सकते, वहां पे क्रिश्चियन का जो सर्वाइवल है मुश्किल है। यहाँ पे देखे एक थोड़ी सी एक दूसरे के लिए कानूनी तौर पे जो भी मजबूरियां हो, लेकिन दूसरे को टॉलरेट करते हैं, टॉलरेंस है। ये टॉलरेंस मेरा ख्याल है बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन एक रिलीजन को लोग अपने हिसाब से मानते रहेंगे। अगले 10,000 साल में तो मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि ये इतना डीप रूटेड हमारी इंसान की जो अकल है, अकल ने खौफ को नई शक्लें दी है। खौफ जो है वो खुदा पैदा करता है, वो भगवान पैदा करता है, वो गॉड पैदा करता है, जिससे हम फिर मदद मांगते हैं। तो ये खौफ हमारे बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। जिस दिन हमारे खौफ खत्म होंगे, उस दिन खुदा भी खत्म हो जाएगा। तो खुदा ही खौफ पैदा करता रहेगा अगले 10,000 साल तक, तो मुझे नहीं लगता। बाकी तो फिर वही मैं कहने लगा हूँ कि असल हकीकत खुदा ही जानता है, वो खुदा जिससे मैं इनकार कर रहा हूँ। देखें देखें आप अभी तक आपके दिल में ये है कि हर चीज खुदा को इल्म है, ला इल्म बातों का सिर्फ खुदा ही जानता है। देखिए आपके मुंह से आखिर निकल आई ला ताल्लुक तौर पे भी कि खुदा ही जानता है। देखिए आपको कभी आप जो बातें कर रहे थे कि आप खुदा की तलाश में, हमारी तो दुआ ये है कि जो आप तलाश के लिए निकले तो अल्लाह ताला आपकी वो तलाश पूरी करे और आपको कोई ना कोई ऐसा मिले जो आपके माइंड को बता सके कि खुदा क्या है और वो आपको कन्विंस कर सके। हमारी दुआ यही है कि आप जिस खानदान में पैदा हुए, जिस घर में आप पैदा हुए, जिस घराने में आप पैदा हुए, तो यकीनन आप एक तरह से देखें ना, आपके ज़हन में यही है कि मोहम्मद, जो मेरी एक कॉलर ने आपसे पूछा कि भाई आपने मोहम्मद नाम क्यों नहीं चेंज किया? जो आपने नाम नहीं चेंज किया, आपने अभी तक अपना मोहम्मद नाम रखा हुआ है, जबकि आप मान नहीं रहे किसी चीज़ को भी, मगर मोहम्मद रखा हुआ है। अभी आपने कहा कि अब मैं आगे क्या कहूँ, खुदा ही जानता है इन सब चीज़ों का। तो देखिए आप कहीं न कहीं आपको आपके अंदर खुदा मौजूद है, बस उसको तलाश करने की ज़रूरत है। तो यकीनन आप अपनी जद्दोजहद और अपनी तलाश जारी रखें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको खुदा ज़रूर मिलेगा। समरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। जी समरा, कुछ कहना चाहेंगी? जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी। मैंने बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू सुनी है जिसमें कहा यह गया है कि खुदा ही खौफ पैदा करता है। जी। और खुदा पे ही यकीन नहीं है, तो फिर खुदा कैसे खौफ पैदा कर रहा है? जी, तो ये तो आपने पूरा शो नहीं देखा ना, वरना अब मेरा शो का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में ज़रूर शामिल होइएगा। 8 बजे ट्यूसडे का शो होता है जिसमें आपकी कहानी, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, आपकी भी कोई कहानी है यहाँ पर, तो आके ज़रूर आप एज़ अ कॉलर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए या आपकी पिक्चर नहीं दिखाई जाए, तो वो भी हम नहीं करेंगे। तो हम एक शो लेकर आए आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी, जो हम शो शुरू किया हमने, और हम यहाँ पे लोगों को कहते हैं। एक फिक्रा आखिर में कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी। ये जो आखिरी हमारे दोस्त कॉलर आए थे, अब आखिर क्या, अब तो बहुत सारे कॉलरों ने आना शुरू कर दिया, मुझे लग रहा है कि अच्छा सबने देखना शुरू कर दिया। एक सेकंड, मैं इन कॉलर को भी Yes. बता दूं ये प्रोग्राम क्या अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी देखें लाइन अप लग गई कॉलर की। एक सेकंड सेंटेंस कह लेने दीजिए। जी, हेलो जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। मैं एक सेंटेंस कह लूं कि जो हमारे दोस्त आखिर में आए थे, उन्होंने शायद मेरा फिक्रा नहीं सुना सही तरह से। मैंने ये नहीं कहा कि खुदा खौफ पैदा करता है, मैंने कहा खौफ जो है वो खुदा पैदा करता है। खुदा खौफ की पैदावार है, खौफ के नतीजे में खुदा पैदा होता है।
तो अब ऐसे आगे बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त जी खत्म बहुत हो शुक्रिया, गया है। थैंक यू सो मच गुमनाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी हेलो जी। जी बस एक बात कहूंगा समीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे आपने इतनी देर से शो ज्वाइन किया? मैं आए अभी हूँ बस। अच्छा अरे तो टाइम खत्म हो गया शो का। बस 1 मिनट। सबसे बड़ी बात ये कि खुदा का खौफ जो है ना, वो हिकमत का शुरू है बस। हाँ। चले, अगर इस शो में भी अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं, इस शो में भी आप शामिल होना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो हाईलाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं लाखों लोगों तक आपकी आवाज जाए और आपका मैसेज जाए, तो यकीनन हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे इस शो में शामिल हुए और आपकी मैसेज हम लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेंशन ना किया जाए, आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर ना आए, वो भी हम अरेंज करेंगे। सिर्फ आपकी आवाज जाएगी, आपका मैसेज जाएगा, ऐसा मैसेज जो लोगों को अवेयरनेस दे सके। तो यकीनन आपको ये शो अगर पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो, तो जरूर अपना ओपिनियन लिखिएगा और जरूर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये शो। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इस प्रोग्राम से हम इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जिंदगी रही फिर इस प्रोग्राम में हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ और नए स्टोरी के साथ। यकीनन आपके पास भी कोई स्टोरी है तो जरूर आके हाईलाइट कीजिए, नई स्टोरी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।